पुनर्विवाह, सुमन और अनिल की दर्दभरी कहानी। अधूरी जिंदगी। बारिश की हल्की फुहारें खिड़की के शीशे पर टपक रही थीं। सुमन अपने कमरे में अकेली बैठी थी। सामने दीवार पर लगी अपने पहले पति रवि की तस्वीर को देखती रही। वही मुस्कान, वही आंखें, जो अब बस याद बन चुकी थीं। 2 साल हो गए थे रवि को इस दुनिया से गए। सड़क हादसे में उसकी जान चली गई थी। उस दिन के बाद से सुमन की जिंदगी जैसे ठहर गई थी। वह 27 साल की थी, पर उसकी आंखों के नीचे गहरे साए थे। वह रोज सुबह उठती, चाय बनाती, ससुराल के लोगों का ध्यान रखती, पर खुद को भूल चुकी थी। सास कहती, अब यही तेरी किस्मत है बहू। जो चला गया उसकी यादों में ही जीना सीख ले। सुमन चुप रह जाती। जिंदगी का अर्थ अब उसके लिए सिर्फ कर्तव्य रह गया था। गांव छोटा था, पर बातें बड़ी। कभी कोई कह देता, वो देखो वही औरत है जिसके पति की मौत हो गई थी। तो कभी कोई ताना मार देता, अब सजती संवरती क्यों है, किसके लिए। हर शब्द, हर नजर उसके दिल को चीर देती। वह बाहर निकलने से कतराने लगी थी। लेकिन उसके पिता उसे बार बार कहते, बेटी तेरी उम्र जिंदगी से लड़ने की है, हार मानने की नहीं। धीरे धीरे पिता ने समझाया कि पुनर्विवाह कोई पाप नहीं, यह हक है। पर सुमन के मन में सवाल था, क्या समाज उसे स्वीकार करेगा। अनिल शहर में एक स्कूल में शिक्षक था। शांत स्वभाव, सौम्य चेहरा और भीतर गहराई तक भरी संवेदनशीलता। वह खुद भी टूटा हुआ था। उसकी पत्नी उसे छोड़कर किसी और के साथ चली गई थी। सुमन के पिता के एक मित्र ने दोनों का जिक्र किया। पहली बार जब सुमन और अनिल मिले, दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी थी, दर्द की, समझ की और शायद कहीं उम्मीद की भी। अनिल ने कहा, मैं आपको देखता हूं तो लगता है कि जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई। सुमन बस मुस्कुरा दी, आंखों में नमी लिए। शायद यह पहली बार था जब किसी ने उसे उसके अतीत से नहीं, उसके वर्तमान से देखा। रिश्तों की आहट। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ी। फोन पर, चाय पर या कभी किसी मंदिर के आंगन में बैठकर। अनिल हमेशा उसके दुख को नहीं कुरेदता था, बस सुनता था। वह कहता, हर दर्द में अगर कोई हाथ पकड़ ले तो दर्द आधा हो जाता है। सुमन को लगता था जैसे वह अपने अंदर फिर से जी उठी हो। एक दिन उसने पिता से कहा, शायद अनिल अच्छा इंसान है। पिता मुस्कुराए, अगर तेरी आंखों में फिर से रोशनी है तो वही सही है। नई शुरुआत। दोनों परिवारों की सहमति से सुमन और अनिल का पुनर्विवाह तय हुआ। पर गांव वालों को यह रास नहीं आया। कई लोगों ने कहा, विधवा होकर फिर से शादी, शर्म नहीं आती। पर इस बार सुमन चुप नहीं रही। उसने कहा, शर्म तो उसे आनी चाहिए जो औरत को बस रोते देखना चाहता है। शादी सादगी से हुई। मंदिर के सामने कुछ साक्षियों के बीच। अनिल ने जब सुमन की मांग में सिंदूर भरा तो लगा जैसे किसी मुरझाए फूल पर फिर से बारिश की बूंदें पड़ी हों। उम्मीद का घर। नई जिंदगी की शुरुआत आसान नहीं थी। शहर में नया घर, नई जगह, नई जिम्मेदारियां। अनिल उसे पूरा सम्मान देता, पर समाज की परछाइयां अब भी पीछा नहीं छोड़ती। पड़ोसी और रिश्तेदार ताने देते, दूसरी शादी में भला प्यार कहाँ होता है। पर अनिल मुस्कुराकर कहता, प्यार वही होता है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे। धीरे धीरे दोनों ने अपना संसार बना लिया। शाम को साथ बैठकर चाय पीते, हंसते और अपने पुराने जख्मों पर मरहम लगाते। तूफान। एक दिन अनिल को स्कूल से लौटते वक्त एक्सीडेंट हो गया।
वह गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हुआ। सुमन के दिल में फिर वही डर लौट आया, कहीं फिर से न छिन जाए उसका सब कुछ। 3 दिन अस्पताल के बाहर बैठकर उसने भगवान से सिर्फ एक ही दुआ मांगी, इस बार मत लेना उसे, मैं फिर नहीं संभल पाऊंगी। लेकिन किस्मत ने उसकी बात नहीं सुनी। अनिल भी रवि की तरह चला गया, चुपचाप, बिना अलविदा कहे। टूटे सपनों का शहर। घर में अब सिर्फ सन्नाटा था। दीवारों पर फिर एक नई तस्वीर लटक गई थी, अनिल की मुस्कुराती हुई तस्वीर। सुमन के पिता उसे साथ ले जाना चाहते थे, पर उसने कहा, अब भागकर क्या करूं पापा, जिंदगी तो हमेशा मेरा पीछा करती है। वह वहीं रही, उसी घर में जहां उसकी नई शुरुआत हुई थी। कभी अनिल की किताबें उठाती, कभी उसके लिखे नोट्स पढ़ती। अगर जिंदगी फिर से मौका दे तो मुस्कुराना मत भूलना। सुमन की आंखें भर आईं। अब वह मुस्कुराती तो थी, पर उस मुस्कान में गहरा दर्द छिपा होता था। अंत नहीं, पर पूर्ण विराम। वर्षों बाद वही सुमन अब सुमन टीचर बन चुकी थी। वह बच्चों को पढ़ाती थी, जिंदगी डर से नहीं, उम्मीद से जी जाती है। लोग कहते, वो देखो वही औरत जिसने 2 बार पति खोए फिर भी मुस्कुराती है। पर कोई नहीं जानता था कि उसकी मुस्कान कितनी महंगी थी। रात को वह अनिल की तस्वीर के सामने दिया जलाती और धीमे से कहती, तुमने कहा था मुस्कुराना मत भूलना। देखो अब भी मुस्कुरा रही हूं। दिए की लौ कापती पर बुझती नहीं। जैसे उसकी जिंदगी टूटी पर फिर भी जलती रही। पुनर्विवाह यह कहानी किसी और की नहीं, हर उस औरत की है जो समाज से लड़कर जीना चाहती है, पर किस्मत बार बार उसे आजमाती है। सुमन की तरह कई औरतें हैं जो हर दर्द में भी उम्मीद ढूंढ लेती हैं। उनका प्यार अधूरा नहीं, बस इतना गहरा होता है कि दुनिया उसे समझ नहीं पाती।